प्रभु यीशु मसीह के अति सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है कुलुस्सियों की किताब अध्याय 3 उसकी 15वीं आयत। लिखा है, तुम में से हर एक मसीह की देह का अंग है और तुम्हें शांति के साथ चुन लिया गया है। इसलिए मसीह की ओर आने वाली शांति को अपने विचारों को नियंत्रण करने दो और हमेशा आभारी रहें। अजीजों, क्या आप इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे कहता है कि हमें परमेश्वर के प्रति आभारी होने की आवश्यकता है। आप जो भी काम करते हैं, आप जिस परिस्थिति में रहते हैं, हर परिस्थिति में परमेश्वर के प्रति आभारी रहिए। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, पास्टर जी, जब जीवन में सब कुछ बुरा चल रहा है, क्या ऐसे समय में कैसे आभारी रह सकता हूं? ऐसे समय में कैसे ये कह सकता हूं कि परमेश्वर आपका धन्यवाद। अजीजों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो बुरे दौर से होकर जा रहे हैं उस दौर के लिए आप ईश्वर का धन्यवाद दीजिए। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस बात के लिए धन्यवादित रहिए, इस बुरे दौर के भीतर भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके संग है। उसने कभी आपको छोड़ा नहीं है, उसने कभी आपको त्यागा नहीं है। उसने आपको और हम आपके बच्चों को अपने पंखों के तले संभाल के रखा है, क्योंकि वह आपसे प्यार करता है। जरा कल्पना करके देखिए, हम तो स्वभाव से ही पाप की संतान थे। हम तो स्वभाव से ही परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा करने वाले लोग थे, जो प्रभु से दूर थे। लेकिन उसने क्या किया? उसने अपने अद्वितीय प्रेम के कारण आपको मुझे उसने अपना बनाया। काल्वरी के क्रूस पर अपनी जान को देकर उसने आपको मुझे अपने गले से लगाया। और अब वो चाहता है इस बात के लिए आप और मैं उसके धन्यवादित रहें। उठते बैठते सोते जागते समय आप परमेश्वर के काम के लिए उसके धन्यवादित रहें। अजीजों, इस बात को मैंने अपनी जिंदगी में सीखी और वो ये है, मैं हर दिन इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि प्रभु आपने मुझे विश्वास में बना के रखा। मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु इतने साल होने के बाद भी मैं आपकी सेवकाई कर रहा हूं। मैं हर दिन धन्यवाद देता हूं कि प्रभु आपने मुझे पहनने के लिए कपड़े दिए और खाने के लिए भोजन दिया। मैं कोशिश करता हूं एक एक बात को ढूंढूं जिस बात के लिए मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद दे सकूं, क्योंकि मुझे पता है मैं जितना अधिक उसके प्रति धन्यवादित होता हूं, जितना अधिक उसके प्रति कृतज्ञता से भरता हूं, उतना अधिक परमेश्वर को यह बात भाती है। मैंने सुना था एक परमेश्वर की दासी के बारे में, जो अपने जन्म के कुछ दिनों के बाद अंधी हो गई। दोनों आंखों की रोशनी उन्होंने खो दी। उन्होंने बहुत महान महान गीत परमेश्वर की महिमा के लिए लिखे। कहा जाता है एक दिन अमेरिका के प्रेसिडेंट ने उन्हें अपने घर पे बुलाया और अपनी मेज पे बैठाया, और वे लोग जब भोजन कर रहे थे तब उन्होंने कांपते हुए डरते हुए उस बहन से पूछा कि मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूं? उन्होंने कहा जी पूछिए। और उन्होंने कहा कहीं आप बुरा तो नहीं मानेंगी? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। और उनका सवाल ये था, क्या कभी आपको इस बात का दुख नहीं लगा कि आप एक अंधी हैं? और तब वो बहन कहती है, मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, हाँ, कई बार मुझे दुख लगता है कि मैं अंधी हूं। काश मेरे पास आंखें होती तो मैं चीजों को देख सकती। लेकिन वो दूसरी ओर कहती है कि मैं इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देती हूं, क्योंकि बाइबल कहती है जब मैं इस धरती को छोड़कर जाऊंगी, मैं जब मैं स्वर्ग पहुंचूंगी, मेरी अंधी आंखें खुल जाएंगी। और जब मेरी आंखें खोल दी जाएंगी, सबसे पहले जिस व्यक्ति को मैं देखूंगी वो और कोई नहीं होगा। मेरी जिंदगी का सबसे पहला व्यक्ति जिसे मैं अपनी आंखों से देखूंगी वह स्वयं मेरा प्रभु यीशु मसीह होगा। रो सकती है, बिलख सकती है, परमेश्वर के प्रति शिकायत कर सकती है बहन, लेकिन ये एक अवसर ढूंढती है परमेश्वर के प्रति धन्यवादित होने का। अपने बच्चों को देखकर धन्यवाद दीजिए, आपकी गाड़ी को देखकर धन्यवाद दीजिए, आपके घर को देखकर धन्यवाद दीजिए, क्योंकि अगर ये परमेश्वर ना होता, उसकी दया, उसका अनुग्रह आपकी जिंदगी के ऊपर ना होता, तो आज आप यहां ना होते। हर बात के लिए धन्यवाद दें, धन्यवादित बने रहें। दुआ करें, प्रभु जी धन्यवाद इस दिन के लिए और तेरे संदेश के लिए। प्रभु जी तेरी पवित्र वाणी के लिए, और हमें अनुग्रह दे कि हम तेरे प्रति ईमानदार पाए जाए। प्रभु जी धन्यवाद तेरे प्यार के लिए, तेरी पवित्र आत्मा के लिए, और जो कुछ तू हमारी जिंदगी में करता है, एक एक बात के लिए धन्यवाद। मदद कर पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।